सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को बताते हैं विगत 4 से 5 रोज पहले की एक घटना जो प्रयागराज में घटी। हमारे एक मित्र हैं बड़े अच्छे संजय कुमार बिंद, जो यहीं महालक्ष्मी मुंबई में रहते हैं और बड़े ही सामाजिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। वो उनके फेसबुक आईडी से मैंने ये खबर निकाली और मुझे बड़ा दुख हुआ, चूँकि मैं बार बार बहुत सारी खबरों को चूक जाता हूँ, नहीं बता पाता हूँ आप लोगों को। लेकिन इस तरह की खबर जब सामने आती है तो दिल दिमाग हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा व्याग्र हो उठता है। आप लोग बताएं कि प्रयागराज में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई। 16 साल की दलित बच्ची के साथ गैंगरेप की भी आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने भी अपने तहरीर में, अपने मुकदमे में ये बात को दर्ज किया है। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज के अपने पेज पे आप सभी से रूबरू हूं जय जयकार करने हेतु। और आज अभी जो खबरों पर बात करने जा रहा हूं, दरअसल मैं खंगाल रहा था गोरखपुर में हो रहे विगत 7 दिनों में 7 हत्याएं हुई हैं। तो ये नज़र दौड़ाया कि हत्याएं तो हर तरफ हो रही हैं, बहुत ज़्यादा कुछ बढ़ गई हैं। चुनाव ऐसे जैसे नज़दीक आ रहा है, ये सिलसिला कुछ बढ़ता जा रहा है। न जाने क्या है, इस पर खैर नज़र डालेंगे, ध्यान डालेंगे, लेकिन आप लोग भी ज़रा इस पर गौर फरमाइएगा। आप लोगों को बताएं कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई। मृतकों में 16 साल की लड़की और 10 साल का उसका भाई भी शामिल है। बदमाशों ने गुरुवार की सुबह हत्या को अंजाम दिया है और पीड़ित परिवार के रिश्तेदारों, जो अनुसूचित जाति के हैं, ने दावा किया है कि लड़की की हत्या से पहले उसके साथ बलात्कार भी किया गया है। उन्होंने एक पड़ोसी परिवार पर अपराध का आरोप लगाया है जो तथाकथित उच्च जाति के से ताल्लुक़ रखता है। आप लोगों को बताएं कि पुलिस ने 11 नामजद लोगों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या सहित अन्य आरोपों में प्राथमिकी दर्ज की है। आपको बताएं कि प्रयागराज पुलिस प्रमुख ने मीडिया को बताया कि कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। दोपहर प्रयागराज पहुंचने वाली है, क्षमा चाहता हूं, 11 लोगों को हिरासत में लिया गया है, ऐसा कहना है वहां के पुलिस प्रशासन अधिकारियों का। और आप लोगों को बताएं कि इस पूरे मामले में उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा, जो कि प्रयागराज पहुंचने वाली हैं, और इस तरह से उसमें राजनीतिक कहीं ना कहीं पार्टियां जो भी हैं इस परिवार से काफ़ी संवेदना व्यक्त करने हेतु पहुंच रही हैं। आपको बताएं कि इस दौरान मारे गए लोगों के परिजनों से वाड्रा के मिलने की उम्मीद है। मृतकों में 50 वर्षीय व्यक्ति और उसकी 45 वर्षीय पत्नी और उसके दोनों बच्चों का शव उनके घर पर ही मिला। पुलिस ने कहा है कि उनके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान है, जैसे लग रहा है जैसे कुल्हाड़ी से काटा गया है उन्हें। पुलिस ने कहा है कि उनके शरीर पर गंभीर चोट मिले हैं, इसलिए हो सकता है कि उन पर धारदार हथियार से हमला किया गया है। बच्ची का शव घर के अंदर एक दूसरे कमरे में मिला था, जबकि अन्य 3 शव आंगन में एक साथ मिले थे। ऐसा क्यों हुआ, ये आप लोग समझ सकते हैं। इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है कि कोई दुर्दांत अपराध उस बच्ची के साथ हुआ है शायद। और इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो ये हृदय विदारक घटनाएं कहलाएंगी। पड़ोसी परिवार का लोग था, यानी जो क्राइम करने वाला लोग है, उन लोग पहले भी सितंबर में एक बार इस परिवार के साथ उन लोगों का विवाद हो चुका था। जमीन का कुछ पुरानी रंजिश बताई जा रही है और ऐसे में पुलिस की लापरवाही बताई जा रही है, क्योंकि जब पिछली बार विवाद हुआ था तो पुलिस ने जबरन सुलह समझौता करवा दिया था, मामले में ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी, तभी से ये परिवार आहत था। आपको बताएं कि पीड़ित परिवार के एक सदस्य ने मीडिया को बताया कि पड़ोस के ही उच्च जाति के एक परिवार से मृत परिवार का भूमि विवाद चल रहा था 2019 से ही, और दावा किया गया कि पीड़ितों का सितंबर में भी एक बार उस परिवार पर हमला किया था। पीड़ितों पर, जो मर गए लोग, उन पर एक बार और हमला किया गया था। हालांकि परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि पुलिस मामले में समझौता कराने की कोशिश कर रही थी। परिवार के सदस्य ने मीडिया को बताया कि पुलिस हत्या के पीड़ित परिवार को समझौता करने के लिए मजबूर कर रही थी। आपको बताएं कि सुशील कुमार नाम के एक पुलिस कांस्टेबल है, वो हमारे पास आते थे और समझौता कराने का दबाव जो है डालते थे, ऐसा कहना है। पुलिस उनके यानी आरोपियों के घरों में बैठती थी। स्थानीय पुलिस इंस्पेक्टर ने हमें समझौता करने के लिए भी कहा था। परिवार के सदस्य ने आगे कहा कि 21 सितंबर को परिवार
को पीटा गया था, लेकिन 1 सप्ताह के बाद प्राथमिकी दर्ज की जा सकी थी। सोचिए, 21 सितंबर को उनके ऊपर हमला हुआ था, उन्हें मारा गया था, लेकिन 1 हफ्ते बाद प्राथमिकी दर्ज हुई थी और बाद में पीड़ित परिवार के खिलाफ भी काउंटर FIR दर्ज कर लिया गया था। सोचिए, यानी उल्टा इन लोगों पर भी दर्ज कर लिया गया था। इधर प्रयागराज के पुलिस प्रमुख सर्वश्रेष्ठ तिवारी ने एक वीडियो बयान में कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि चारों के सिर पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया था। शरीर पर गंभीर चोट के निशान हैं। प्रारंभिक जानकारी बताती है कि 2019 और 2021 में उन्होंने भूमि विवाद से संबंधित कुछ लोगों के खिलाफ SC/ST अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया था। परिवार ने आरोप लगाया है कि उन मामलों में कोई प्रगति या कार्रवाई नहीं हुई थी। हम सख्त कार्रवाई करेंगे, ऐसा कहा है SP ने। अब आप लोग सोचिए कि ये मामले जब आते हैं, इस तरह के वारदात जब हो जाते हैं, तो पुलिस की कहीं ना कहीं नींद खुलती है। जब घटनाएं घट जाती हैं, जब बड़ी घटनाएं घट जाती हैं, ऐसा समाज में न हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये बात को आप लोग भली बात जानते हैं। लेकिन गोरखपुर की कुछ घटनाओं पर नज़र डालेंगे। यह एक तरह का मिक्स न्यूज़ है, इसमें आप लोग समझिएगा कि यह मामला किस तरह से घटा था, जिसमें पूरी तरह से गोरखपुर ज़िले को पूरा हिला के रख दिया है और काफ़ी जो है इससे लोग सकते में हैं। यह बहुत ज़्यादा, मतलब एक गोरखपुर में 7 दिनों में 7 मामले आए हैं सामने इस तरह के, जो हत्या के मामले हैं। आप लोगों को बताएं, पूरी बात जान लीजिए कि कहा गया है कि हत्या की सूचना के 2-2 घंटे बाद देरी से पहुंची है पुलिस। कैसे पकड़े जाएंगे हत्यारे? 7 दिनों में 7 हत्या। अब आपको बताएं कि गोरखपुर में लगातार हो रही हत्याओं ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा दिया है। यहाँ 7 दिनों में 7 हत्याएं हो चुकी हैं। सूचना मिलने के बाद मौका मुआयना तक ही पुलिस चिमित है। 28 नवंबर को गोरक्षनाथ इलाके के 10 नंबर बोरिन में शादी समारोह के दौरान दुल्हन के चचेरे भाई को पीट कर मार डाला गया, पीट कर हत्या कर दी गई। उधर झंगहा इलाके के जद्दूपुर गांव में चाचा भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अब सोचिए कि ये जो मामले हैं कैसे आ रहे हैं, पूरी बात समझिए। 2 घंटे बाद पहुंची पुलिस किस मामले में? 28 नवंबर को झंगहा इलाके में चाचा भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि सूचना मिलने के 2 घंटे बाद पुलिस पहुंची। चाचा भतीजे की हत्या के मामले में SSP ने चौकी प्रभारी, जो वहाँ पे गोबड़ौर के चौकी प्रभारी हैं, दिनेश कुमार साहनी जो थे, उनको सस्पेंड कर दिया है SSP साहब ने। अब वो ऐसा भड़ास तो कहीं ना कहीं निकालना ही है। तो दिनेश कुमार साहनी वहाँ के चौकी इंचार्ज थे गोबड़ौर चौराहे के, और काफ़ी दिनों से सेवा दे रहे थे, अच्छी सेवा दे रहे थे, काफ़ी तेज तर्रार भी थे, लेकिन उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। अब आप सुनिए, 28 नवंबर गोरक्षनाथ इलाके के 10 नंबर बोरिन में शादी समारोह के दौरान दुल्हन के चचेरे भाई की पीट कर हत्या कर दी गई। इसके बाद हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पीड़ित परिवार ने लाश चिलुआ ताल बालापार टिकरिया मार्ग पर रखकर सड़क जाम कर दिया था। इसके आगे की खबर पर चलते हैं। 28 नवंबर को झंगहा इलाके के जद्दूपुर गांव में चाचा भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जबकि 3 अन्य लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे। वहीं घटना की सूचना के 2 घंटे बाद भी पुलिस नहीं पहुंची थी, जिसकी वजह से हत्या हो गई। सोमवार को SSP ने चौकी प्रभारी गोबड़ौर दिनेश कुमार साहनी को सस्पेंड कर दिया। वहीं पुलिस ने मुख्य आरोपी गुलशन और विकास को सोमवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जो आरोपी थे इसमें गुलशन और विकास, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने, ऐसा बताया है। 26 नवंबर को कोतवाली इलाके के होटल गंगेज के पास विवाहित बहन को पिटाई से बचाने के लिए मायके पहुंचे उसके भाई की जीजा ने चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी है। ये अलग बात है कि उसका जो जीजा है, जो अपने साले को मारा है, उसको भी, वो भी घायल है। यानी दोनों में झड़प हुई है। पहले जीजे को भी कुछ चोटें आई हैं, वो उसी दिन से एडमिट था, इलाज करा रहा था। लेकिन आपको बताएं, ये पूरी बात जानिए कि सोमवार को मृतक के बहनोई अजय जायसवाल और उसकी मां सुभद्रा देवी को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि घटना में अजय भी घायल हुआ था और वह उसी दिन से अस्पताल में भर्ती है। 26 नवंबर को क्या हुआ? खोराबार इलाके के चांदमारी के ठीक सामने कुसुमी जंगल में एक युवक की बेरहमी से हत्या कर फेंकी गई लाश मिली है। लाश की पहचान तक नहीं हो सकी है, इतनी क्रूरता से उसे मारा गया था। उसके चेहरे को छत विछत किया गया था, पहचान नहीं हो पाई है। अब आपको बताएं 24 नवंबर को क्या होता है? रामगढ़ इलाके के रामपुर में 11वीं की छात्र अंकुर शुक्ला, वही रामपुर यानी तारामंडल क्षेत्र में जो हुआ है अंकुर शुक्ला वाला मैटर, वहाँ पर भी एक जो है दिन दहाड़े इसकी
हत्या कर दी गई थी, जिसमें एक व्यक्ति जो है गिरफ्तार हो चुका है, नाटकीय ढंग से सरेंडर किया था, ऐसा बताया है मीडिया ने। अब आपको बताएं कि इसमें पूरे मामले में एक राजनीतिक तूल पकड़ते जा रहा है, जिसमें विनय शंकर तिवारी वो पीड़ित पक्ष की ओर से और निषाद पार्टी जो आरोपी हैं उन लोगों के तरफ से दिखाई दे रही है खड़ी। अब क्या होगा आगे देखना है। 22 नंबर को बड़हलगंज के सिधुआ पार में थाईलैंड से आई महिला पुष्पा देवी 37 साल की थी। बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इस मामले में 5 पट्टीदारों के नामजद होने के बाद भी अब तक एक की भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। अब आप सोचिए, ये थाईलैंड रहती थी और आई थी इंडिया में उन्हें गोली मार दिया गया। सिधुआ पार बड़हलगंज के पास का कस्बा है। तो ये वारदातें हैं, 6-7 मर्डर हुए, हत्याएं हुई और पुलिस की निष्क्रियता पे सवाल उठ रहे हैं। खैर, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। ये सूचनाएं हैं, ये खबरें हैं और खबरों के साथ जागरूकता आपको लानी होगी, अपने आप में सजगता लानी होगी। क्राइम रेट काफ़ी बढ़ रहा है, एक्सीडेंट भी काफ़ी बढ़ रहे हैं हर तरफ। ठंड का मौसम शुरू हो गया है, कोहरा धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। कोहरे में कुछ ज़्यादा ही छुट्टा जानवरों की वजह से या गाड़ियों की वजह से एक्सीडेंट का भी दायरा बढ़ जाता है। आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपना ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी मित्रों।